अहमद मिर साहब ने हमारी दावत को कबूल फरमाकर हमें बेहद मशहूर और ममनून फरमाया। मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब काउंसिल माफा जनाब मोहम्मद मुजम्मिल अहमद खान साहब व जनाब मोहम्मद महमूद खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत लहन में हम सबको नात शरीफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर फरमाए। जनाब मोहम्मद मुजम्मिल अहमद साहब
करम देख न तुम देखने वाला होगा, वो करम देख न तुम देखने वाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, ताब सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। आप आए। शुक्र। बहुत माशाल्लाह झुकाने से चाहिए मेरे व ईमान, क्या क्या दौलत मेरे लगाने से मिली। ये थे जनाब मोहम्मद मुज़म्मिल अहमद खान साहब व जनाब महमूद खान साहब, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो वक्त निकाले और आए और हम सबको नात मुबारक सुनने की तौफीक से मुशर्रफ फरमा कर जा रहे हैं। मौजूद सामीन, जलसा मिलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ाबता ऐलान करते हुए मैं जनाब निगरान का जलसा हजरत फकीर हजरत सैयद अली यदुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जनाब सैयद जाफर यदुल्लाह साहब कुल सदर सतवालिया बतौर सदर सतवालिया क्या फैज़ अली के ख़त्म पाक से है, रोज़े की ज़मीन बुलंद अफलाक से है, बनता है वहाँ दुर्ग नजर खतरा आप, पानी की भी आबरू उसी खाक से है। नाम अली का असर ऐसा है, अच्छे अच्छों की ज़बान गुम हो जाती है, नीचे सा इंसान कि क्या मजाल कि अपनी ज़बान खोल सके। बहरहाल मैं आप सबसे माफी चाहते हैं जलसे का आगाज करते हुए सदर इस्तक़बालिया अली जनाब सैयद जाफर यदुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बुलाने पर यहाँ आए और हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। बहुत सामने हजरत बंदगी सैयद मोहम्मद महमूद मुराद सलाम की नस्ल मुबारक है। कुरान का जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह का जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जन्नत और दोज़ख की तकलीफ फरमाई और आदमी के लिए अल्लाह ने हम इंसानों को पैदा फरमाया। उसका मकसद वो हमेशा ये था कि वो अपनी मुराद को पहुंचे, अपने आप को जाने और अपने आप को पहचाने और मुराद अल्लाह की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से पूरी हुई। सलाम फरमाते हैं दानिश तकी माना इसलिए मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुछ जो शख्स खुशी से कोई अमर खैर करे तो अल्लाह ताला उसकी बड़ी कदरदानी करते हैं। यानी अगर आप रास्ते पर जब गुजर रहे, रास्ते में कोई पत्थर दिखा और आपको यह ख्याल हुआ कि इससे किसी को ठोकर लग सकती है, आपने
फौरन उस फतह को बाजू हटा देते हैं, तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हम उसकी बड़ी कदरदानी करते हैं। अगर आप किसी की मदद से फरमाता है कि हम उसके कदरदान है। मौजूद सामईन इकराम, जिसके लिए इस कायनात की तख्लीक हुई, उस हस्ती मसऊद हुजूर नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ताज़ीम करते हैं, अगर उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं, तो बतलाइए उस बंदे का क्या मामला अल्लाह ताला के पास होगा, उसका क्या मुकाम व मर्तबा होगा। बहरहाल, आप सबका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आली जनाब सैयद शाह आलम निज़ामी साहब को दावत तकरीर देता हूं कि वो स्टेज पर आए और हम सबको अपने ज़रीन ख्यालात से बहरावर फरमाए। जनाब शाह आलम निज़ामी साहब। साफ चमकता है हर रंग में तू, बाहर आलम से बुजुर्गी तेरी, किस तरह समाया दिल तंग में तू। जनाब आपसे मुखातिब फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। शाहनशीन पर मौजूद निगरान कार जलसा जनाब सैयद अली अब्दुल्लाही साहब और सदर इस्तक़बालिया जनाब सैयद रशीद अब्दुल्लाही साहब और जनाब कारी बेग साहब और जनाब सैयद शहाबुद्दीन साहब और आशिक़ान रसूल जो इस जलसे को सुनने के लिए यहाँ पर सामाईन में मौजूद हैं। वैसे पर्दा मेरी माँ और बहनें जो इस जलसे को सुनने का शर्फ हासिल कर रही हैं, वैसे तो मैं कोई मुखर्रिर नहीं, लेकिन अक्सर और बेशतर ये मौका मेरे हाथ आ जाता है, क्या वो सियासी हो या अदबी हो या सामाजी हो या मजहबी हो। जैसा कि इस मुक़द्दस तरीन जलसा रहमतुल आलमीन बसद एहतराम नौजवान कौम महदबा मुशीराबाद की जानिब से पहला सालाना जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, उस जलसे से खिताब करने का शर्फ मुझे अता किया गया। लाखों करोड़ दुरूद, लाखों सलाम सरवर कौनैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, जिनके लिए, जिनके वास्ते इस दुनिया को वजूद में लाया गया, नूर मोहम्मद दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने आदम को इस सरजमीन पर उतारा। आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर इस्लाम नबी आए, उनकी उम्मतें बनी। दाऊद की उम्मत, मूसा की उम्मत, हर नबी की अपनी उम्मत। मर क्या कहना इस नबी का, इस नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आपके दुनिया में बहिशत होते ही आलम इस्लाम का चर्चा सारी दुनिया में सर चढ़कर बोलने लगा। आपका वजूद हमें यह एहसास दिलाता है इंसानियत क्या है, मजहब क्या है, मोहब्बत क्या है, शफकत क्या है, खैरात क्या है, ज़कात क्या है,
दीन क्या है, दुनिया क्या है, दीन में हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। आज इस्लाम मुकम्मिल हो गया, नबूवत, तरीक़त, तमाम तालीमात मुकम्मिल हो गई, रसूलुल्लाह के साथ महदी मुरादुल्लाह पर खत्म हुई। लेकिन अफसोस ये आज तक हम वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। इखरबा परवारी, बगस, हसद, ये सब चीजें हमारे जिस्म में रस बस गई हैं। हजरत माहफिल बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिन पर मुसलमानों की क़यादत की जिम्मेदारियां दी गई है, मुसलमानों के मामलात करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाकर खड़ा किया गया, वो लोग अगर अपने काम से गाफिल हो जाते हैं, अपनी जाती कामों में मशगूल हो जाते हैं, कौम को पिछड़ा हुआ रहते देखते हुए भी वो अनजान बन जाते हैं, तो इन ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। एक दफा किसी कब्रिस्तान से रसूलुल्लाह और साहबे कराम का गुजर हो रहा था। अचानक मेरे प्यारे नबी के कदम रुक गए, एक साये के नीचे ठहर गए और हजारों कतार रोने लगे। आपके सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या देखा आप इन खबरों में कि आप इस तरह हजारों कतार रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला इन जो खबरों में मदफून लोग हैं उन पर इस किस्म का अजाब नाजिल किया जा रहा है कि या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह माफ कर के नारे दे रहे हैं, चीख रहे हैं, आप बका कर रहे हैं, मगर फरिश्ते उन्हें बख्श नहीं रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं, लगातार उन्हें सजा दे रहे हैं। तो साहब कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, फिर ये क्या माजरा है, इनकी खता क्या है? तो इन्होंने कहा, यह मुसलमानों के नाम पर जो खैरात का पैसा जमा किया गया, बैतुल माल का पैसा जमा किया गया, उस पर खाबिज हो गए और दुनिया में मशगूल हो गए। जो पैसा उन्हें इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें ममनून फरमाया था, उन्हें मौका और मैसर किया था, उसका नाजायज फायदा उठाकर ये लोग जो अपनी जाती मफादात के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी, उन लोगों के लिए हजारों कतार होते हैं जो बैतुल माल का नाजायज पैसा खाते हैं, तो वो उम्मत के लिए उतना तड़पते हैं। और हम उनकी उम्मत उनके कोई अमल पर सादगी, आजिज़ी, इंतसारी से कायम नहीं है। ये मेरी जाती बात कर रहा हूं, मेरे में भी अमल का फौकदान है, मैं भी नमाजी नहीं, मैं भी रोजगार नहीं, मैं भी दुरूद भेजने वाला नहीं। तो आज यही लोग इस तरह से, अगर हमारे चंद मुसलमान भाई एकजुट होकर सबका फिक्र, इसका पैसा कोई तंजीमें अगर जमा करती है, उसका सही इस्तेमाल किया गया, तो कोई गरीब, कोई लाचार, कोई गरीब घर में बच्ची बिन ब्याही नहीं बैठेगी, ना तुम्हें उनके तालीम के अखराजात के लिए उन्हें तकलीफ होगी। आज हर कोई, अल्लाह ताला इतना दिया है मुसलमानों को, लेकिन ऐसे चंद घर भी आज भी मौजूद हैं। इस मुकद्दस दायिश से मैं ये बर्जस्ता तौर पर कहूंगा कि आज हम इन चीजों को, इन गुरबा को, इन मिस्कीनों को भूल गए हैं, इन यतीमों को भूल गए हैं। आज अगर हम उन्हें दे भी देते हैं
रसूल के नाम पे देते हैं, महदी के नाम पे देते हैं, अपने बाप की इसाल के लिए देते हैं, दादा की इसाल के लिए देते हैं, तो तमाश दीन बना दिया जाता है। उन मुसलमान मासूम लोगों को लाइनों में कतारों में ठहर कर उनको जो है खर्च के तौर पे या जो है अज्जिये के तौर पर उन्हें पैसा दिया जाता है। यह चीज खत्म हो जानी चाहिए। अगर यह खत्म करते हैं तो वो सच्ची मिलाद है। मिलादुन नबी बनाते हैं। कल ही जो मैं घासी बाजार पीएस में किसी काम से गया था तो वहां पर देखा कि आंधी बुरकों का तूफान लगा हुआ है। यह उम्मत मोहम्मदिया की खवातीन अपने अपने लवाकिन और शौहरों के और रिश्तेदारों की शिकायतें लेकर वहां पर कोई गैर कौम का नहीं है, और यह चीज भी हमारी कौम में आ जा रही है। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि इन खानदानी मामलात को पुलिस स्टेशन तक ना पहुंचाएं। वही आप उस दिन अगर ये आप 4 लोगों को बैठकर ये फैसला करते हैं तो ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप आशिक रसूल हैं, आशिक मोहम्मद हैं। ये कोई किसी के ऊपर जातियात पर किसी पर यह तनकीद नहीं है, बखूबी आप लोग जानते हैं, तनकीद नहीं है। यह हकीकत है जो हर एक के सीने में ठेठे मारते समंदर जिस तरह ठेठे मारता है, यह सवालात हर किसी सामाई में बैठे हर फर्द के सीने में है। इत्तेफाक का नारा दिया जाता है, मेजें थपथपाई जाती है, इशारे दिए जाते हैं, उलमाओं में इत्तेफाक की बातें की जाती है, जबकि हमारे घरों में कुछ इत्तेफाक नहीं है। तो हम उन मुकाम मनसब पर फायज लोगों के ताल्लुक से उनमें इत्तेफाक पैदा करने की बात कहां से आ जाती है? 4 नमाजें पढ़ लेने से, 4 रोजे रख लेने से, 4 किताबें पढ़ लेने से, किताब देखकर पढ़ लेने से, आयत नंबर बोल देने से यह मसले का हल नहीं है मेरे भाई। आज किसी स्कूल, हमारे बच्चों को अगर हम जाते हैं किसी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए, तो हम जो है वहां पर उसको इंग्लिश माँ बाप को इंग्लिश जरूरी लाजमी करार दी गई बाद स्कूलों में, तो तभी स्कूल में एडमिशन मिलता है बच्चों को। ये चीजों को आप जो है बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे। कोई माँ बाप ये नहीं बोल रहा कि उनको कुरान कैसे पढ़ाया जाए, उनको नमाज कैसे सिखाई जाए। हालांकि सख्ती नमाज की है, कुरान की है, दुनियाई तालीम की नहीं है। हजरत बंदगी शाह निजाम रजी अल्लाह अन्हु, मेरे जद्दे आला के दौर में सिर्फ बंदगी में शाह निजाम रजी अल्लाह अन्हु के दायरे में 700 हुफ्फाज हुआ करते थे। आज पूरी कौम में 70 हुफ्फाज नहीं है। ये किसकी गलतियां हैं? इनके नाम पे इदारा, उनके नाम पे इदारा, उनका ये, इनका ये, बैतुल माल, हर चीज का नाजायज इस्तेमाल। यह मिलाद मनाना नहीं, यह आशिक रसूल होने का सबूत देना नहीं है। सबूत तो जब आएगा कि आप उन मिस्किनों को गाले लगाओ। अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं, रसूल के नाम पे देना चाह रहे हैं, महदी के नाम पे देना चाह रहे हैं, तो उनके घर तक पहुंचाओ। उनकी गुर्बत का सरेआम बरसरेआम मजाक मत हुआ कि ये गरीब है, देखो ठहरे हुए सब पैसे बट रहे, औरता ठहरे हुए, लाइन में ठहरे हुए। खिदमत करो, खिदमत के खल, खिदमत, समाज की खिदमत। कुछ लोग ऐसे भी हैं महल्ले में आजकल ऐसे भी हैं जो बिना मुआवजा अपनी जाती खर्च से, अपनी हर चीज जातिया से अपना पूरा सर्व करते हुए कौम की खिदमत कर रहे हैं। खिदमत ना उनके पास ना कोई ट्रस्ट है, ना उनके पास ना कोई बैकिंग दौलत है, मगर फिर भी खिदमत कर रहे हैं। यह सच्चा मुसलमान है। यह मैं दावे के साथ कहता तो इसके सीने में मुसलमानियत दफन है। आपके पास लाखों रुपया है,
आप मगर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इस मजहबी जलसे से, नबी करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहबी जलसे से मैं सामाजिक बात कर रहा हूं, तो मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं किसी जातियात पर, किसी चीज पर हमला नहीं कर रहा हूं। हमारी अमलाक, हमारी कौम की अमलाक का सही इस्तेमाल करें, चंद लोग, चंद मफाद परस्ती का खात्मा करें, मफाद परस्ती खत्म करें, सच्चे दिल से, सच्ची मोहब्बत से आप ही रहे, आप खिदमत करें, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करें। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया जाता है, नमाज पढ़ ली जाती है, रोजा रख लिया जाता है, यह मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल इस्लाम ये नहीं। आजीजी, इंतसारी, अखलाकियत, माँ बाप से ताल्लुकात, बीवी से रिश्ता, भाइयों से रिश्ता, ये सब चीजों को मद्देनजर रखना। जो मैं भी इसका पाबंद नहीं हूं, मैं भी बोलने का आपको हक नहीं रखता हूं, मगर जो माशरे में हमारे में जो प्रागंदापना चल रहा है उसका जो है मैं आपके सामने जो है उस चीज को जाहिर कर रहा हूं। यह चीज हमारे में से खत्म होनी चाहिए। अब आज हम किसी मुर्शिद का खदमवसी करने से गुरेज करते हैं, कहते हैं कि वो मुर्शिद जो है फलाने जो है काबिल नहीं है खदमवसी, नाउजुबिल्लाह। हम कौन? हम कौन हैं मुर्शिदीन को बोलने वाले? आप उनके पास कभी कोई मसला लेकर आए, कोई चीज के वास्ते मुर्शिद इनकार करे, ये मेरे को नहीं मालूम, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, मुर्शिदीन से गिला, वालिदीन से गिला, वालिदैन नहीं मियां ये सही नहीं है, ये बात तुम गलत कर, नहीं, माँ बाप से इख्तिलाफ, दूसरे मसलकों को अपनाने के चक्कर में हरा पीला लाल बूदा एक जैसा बादशाह अकबर दीन इलाही राइज किया था एक फिरका, उसके भी फॉलोवर्स हैं, उन लोगों के भी फॉलोवर्स हैं जो गीता को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, गणेश को भी मानते हैं, सब चीज करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं, हमें उससे सरोकार नहीं है। हम किस ग्रोह में पैदा हुए हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, हम आज हमारे पास कोई एक ऐसी चीज नहीं है। आज हमारे पास अहले तशरीफ बिरादरी की रिवायत हिलाल कमेटी होती है। सारे हिंदुस्तान में कई लाख मजहबी होने के बावजूद भी उनकी रिवायत हिलाल कमेटी नहीं है, कोई मजहबी शिनाख्त नहीं है। आप कोई चीज आइडेंटिटी, हमारा कोई सर्वे नहीं है, ये जिम्मेदारी लीजिए आप। ये क्यों कर रहे हैं, वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, फलाने क्यों कर रहे हैं, ये मत करो। ये करने से नहीं है। जब ये काम होगा तो बहुत बड़ा काम होगा। जब अल्लाह ताला अजाब नाज़िल करेगा तो जो है आपको समझ में आएगी ये बात कि हम गलती पे थे। रही बात मिलादुन नबी, ये जो कौम महदविया मुर्शिदाबाद की जानिब से जनाब अली अकबर साहब की सदारत में जो नया इदारा कायम हुआ है, मैं इनसे ये अदबन दरख्वास्त करूंगा कि इस सिलसिले को हमेशा जारी रखें। एक हो गया जलसा, दूसरे की क्या जरूरत है, ये भी चल रहा है। नबी हजारों जलसे मुनक्किद किए जाएंगे, हर गली में, हर घर में, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चार आपको जो है मालूमात हासिल हो रही है, रसूल से हकीकत का सबूत देने का मौका मिल रहा है, तो उसमें खबाहत क्या है? मैं अदबन गुजारिश करता हूं आप लोगों से, मेरी बात को कोई आप जो है
कलम की आखिरी लकीर मत समझे, ये आखिरी लकीर और निब टूट गई है ना, मत समझिए इसकी, ये नुक्ता है, आगाज है। अब हर चीज होगी इंशाअल्लाह। कई गरीब बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं जिनके पास एक तमाशा, तरफ तमाशा हमारे पास ये बना लिया गया कि जो है 50,000 जोड़े के एक गाड़ी 50,000 की 1 लाख रुपया, शादी 2 लाख, गरीब कहां से लेंगे। कई घर में कवारी बच्चियां बैठी हुई हैं, एक दावत, आप एक वलीमे की दावत कर रहे हैं, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का खाना, खुदारा उसमें से कुछ कटौती कीजिए आप लोग। अगर आप 5 लाख खर्चने की अल्लाह ताला आपको कुव्वत दिया है, आपको इस्तेदाद दिया है, तो उस 5 लाख में से 50 निकालकर एक गरीब बच्ची का कुछ कीजिए, उसकी शादी का कुछ कीजिए, गरीब के लिए खैरात निकालिए, उसका उशूर निकालिए। तो ये मसला मेरे जैसे और दूसरे लोगों को ये बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं ये दावे से कह सकता हूं, सिर्फ पठान बस्ती मुशीराबाद दायरे शाह कासिम मुश्तदगरों में अल्लाह ताला ने इतनी दौलत से नवाजा है, अगर 4-8 घर, उस घर के 4-8 नौजवान हम बगैर पैसे के, बगैर जोड़े के, बगैर जो है साजो सामान के शादी करके एक 8 बच्चे मिसाल कायम कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज आप खत्म कर सकते हैं, नौजवान खत्म कर सकता है चीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, ये मेरे को ये वलीमे की इतनी जरूरत नहीं है भाई। ये जो है, आप जो कोई वलीमे के डाइस पर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या खा रहे हैं आप, क्या खाना, कहां से स्टार्ट करना है, दावतियों को मालूम नहीं रहता। 17-18 डिशेस, ये हमारा इस्लाम नहीं। हमारे इस्लाम में और हमारी महल्लियत में एक दावत आ जाती तो दूसरी दावत को जो है नहीं, क्या मैं सिकम शेर होगा, हम नहीं आ सकते, किसी दूसरे मुस्तहिक को, बाजू वालों को आप दीजिए। अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लिए, हम शिकम से, हालांकि उनके पास भी फख्र फाखिर रहता था, मगर ये देखने की कोशिश करते थे कि ये माल जो हिस्सा आया है वो कैसा है। आज हमारे बुजुर्ग, आज की तारीख में आप जाके देखिए, सिवाय पानी के उन दायरों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय पानी के। तो वो दौर में क्या खाऊंगा, और आज हम मस्त मगन जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला जो चीज हमारे आबा और अजदाद ठुकरा दिए, आज उससे हमने अपना लिया। नहीं, अल्लाह दिया है तो अपना लिया, वो गलत बात नहीं है, लेकिन उसको बांटने में नहीं, उसको सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं किया जा रहा। गुरबा मिस्किनों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कौमे नजरिया के खाली इस मशीराबाद महल्ले के जो अमीर लोग हैं, अगर वो एक हो जाए तो हमें ना किसी ट्रस्ट की जरूरत है, ना गरीब को जाकर हमें ट्रस्ट शादी खाना दो, साहब शादी करो, कहीं कुछ गरीब है तो वहां तक करो, शादी लड़का में कर लो, ये खत्म हो सकती है। आप लोग खुदारा 4-8 बड़े लोग जो अल्लाह ताला आपको माकूल बहुत कुछ दिया है, एक आगे आए, सिर्फ आप निशानदही कीजिए, उनके घर तक पहुंचा दीजिए, उनकी बच्ची की शादी करा दीजिए या उनके बच्चों के तालीमी अखराजात का एक कीजिए। मोहसिस सामाइन बैठे हुए हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इन लोगों पर, आप लोगों पे। अगर आप चाहें तो हमें कोई ट्रस्ट नहीं, कोई अंजुमन नहीं, कोई इदारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से रसूल अल्लाह से अपने इश्क का सबूत दे सकते हैं, वो दीजिए आप। ना हमें कोई एहतजाज आयोगों का पैसे खा लिए, इन्होंने ये सब चीजें खत्म करिए। एक नई चीज आप लोग, जो आप लोग को जिसको अल्लाह दिया है 7-8 आदमी,
एक 7-8 नौजवान आ गया है, बाबा मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ 1 लाख जोड़े के नहीं चाहिए, मैं वलीमे में 5 लाख खर्च नहीं करूंगा, वही 5 लाख। परसों एक फेसबुक पे मुझे साहब फारूक अकेलवी साहब टाइमलाइन के ऊपर मेरे को एक मैसेज करे, फारूक अकेलवी, सैयद फारूक अकेलवी साहब टाइमलाइन पे मैसेज करे, अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई, मैं शादी कर लिया। तो मैं उनको जो है मैसेज में पलटा के बोला, अरे ऐसा कैसा भाई? बोले तो नहीं पप्पू भाई, कई गरीब अजवार लोग जो है बच्चियां हैं, अगर मैं जो है मेरे बाप का नहीं इतना है, करोड़ों रुपए की दाल है, अतन अकेलवी साहब, सैयद शहाबुद्दीन अतन अकेलवी, इतने मेरे बाप के नहीं दादा था, मैं चाहे तो जो है पूरे मुशीराबाद चंचल रोड को दावत दे के खिला सकता था, वो खिलाए भी हैं वैसे। तो मैं ये गलती मासूम दिलों को हिलाना नहीं चाह रहा हूं। और ये जो मेरी जाती शादी में जो पैसा खर्चा होगा, जो खर्च करने का इरादा था, वो मैं गरीब और मिस्कीन बच्चियों के लिए वक्फ कर दूंगा। ये बात है। क्या बात है? 4 दोस्तों को लेकर फारूक अकेलवी साहब मस्जिद में गए, निकाह पढ़ाए, बच्ची को जो है दुल्हन के जोड़े में लाए, घर में शुरू शादी हो गई आपकी। ये क्या मिसाल है? अगर ऐसे यही नौजवान अगर करे, एक तारीख बन जाएगी कौम महदविया में। फख्र है मुझे फारूक अकेलवी पर। ना कोई बाजा, ना घोड़ा, ना दावत, ना कुछ, ना सिर्फ 4 दोस्तों को दावत दिए, शादी कर लिए, घर को दुल्हन आ गई, फिर कुछ 1 रुपया ना पलंग, ना अलमारी नहीं, कुछ नहीं, किसी किस्म की कोई जेवर नहीं, कुछ नहीं। और इतना हमारे में अगर सलाहियत आ गई, इतना ये नौजवान, आज का नौजवान पढ़ा लिखा है। हमारे दौर में 80s में मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन करने से वालों को भी नौकरियां नहीं, पढ़ के भी क्या कर रही, नौकरियां नहीं, कुछ भी नहीं भाई, वही चबूतरों में बैठे रहे। आज नहीं है, आज आप इंटर बच्चा पास करने का आपका अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेजुएशन करा, उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए, 25 से 30,000 रुपए कमा रहा आज का नौजवान। इतना पढ़ाई का शौक है आज के नौजवान। अदबन में अगर मेरी बात कर है तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, नौजवानों से भी। खुदारा आपको रसूल और मेहदी का सब वास्ता है, आगे आइए आप लोग, ऐसी मिसाल कायम कीजिए, फिर देखिए कोई गरीब घर में बच्ची बैठी भी नहीं मिलेंगी आप। एक घर में आज इसी मोहल्ले में 5 बहनें हैं, 30 से 35 साल उम्र हो गई है, मगर जो है उनकी शादी ब्याह का कुछ वो नहीं। कहां से लेंगे 30,000 रुपए, 50,000 रुपए? मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अज़ार ज़ियारतों को जा रहे हैं, शायख हसीम मुस्तदरों से सदका मांग रहे हैं, मियाँ शेख दाऊद से मांग रहे हैं, बंदे शायर, हर एक का वसीला और सदका बन के जो है हम जी रहे हैं। मगर उनका एक छोटा सा अमल भी क्या हम पकड़े? नहीं पकड़े। अब जो चीज हो रही है होने दीजिए। चहलुम में और वलीमे में तमीज बाकी नहीं रहे। माफी चाहता हूं मैं वास्ते अल्लाह के, आपसे वास्ते अल्लाह के, मुझे माफ कर दीजिए। चहलुम और वलीमे में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। उसमें भी मच्छी है, इसमें भी मच्छी है। अल्लाह को दे रहा है, उनके जो मरने वाले हैं उनकी इस साल के लिए आप 4 गरीबों में भरने दोनों होने का राशन करा दीजिए, फिर देखिए आप उनकी कैसी मग़फ़िरत होगी। वो करिए आप। कोई बेवा है, अब एक महल्ले में एक समाज, नाम नहीं लेता हूं, आप समझ जाएंगे, मैं इशारतन कहना चाहता हूं कि मैं शायद ये समझें कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। मगर एक नौजवान समाजी नौजवान है, खिदमत का शर्फ हासिल कर रहे हैं, बेरोज खिदमत कर रहा है। करीब इस बस्ती के, इस महल्ले के 60 से 65 बल्कि शायद मेरे एक अंदाजा बूढ़े औरतों को जो है पेंशन 1000 रुपए खुद जाती खर्चे के ऊपर। कई जनों को ऐसा है खुद गाड़ी पर बिठाकर वो नौजवान ले गया, काबिल तारीफ है। उसको खिदमत कहते हैं, उसको समाज की खिदमत, उसको रसूल की मोहब्बत है, उसको चाहे खासी मुस्तदरों की मोहब्बत है।
वो अल्लाह के करीब है, वो रसूल के करीब, मेहदी के करीब। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई मुखर्रिर नहीं हूं, ना मैं कोई वाज बयान देने के काबिल इंसान हूं, ना कोई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। उम्मियों की में गिनती कर सकते हैं आप मेरी। मैट्रिकुलेट आदमी हूं मैं। आप बहरहाल ये चीजों को, ये इसराफ को खुदा के लिए खत्म कीजिए। ना ये हमारे नबी करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है, ना मेहदी मुरादुल्लाह ने इसकी इजाजत दी है, ना इसकी इजाजत आपको जो नबी दिए हैं, ना मेहदी दिए हैं। फिर हम उनकी औलाद, उनके फॉलोअर्स, उनके खिलाफ चले जा रहे हैं हम लोग। घरेलू लड़ाइयों में पुलिस पर, महदवी कौम में ये नहीं था। डोरी एक्ट 498 आजकल तमाशा कर दिया गया उसका। इस माहौल में जरा अम्मा बाबा के करीब रहना बोल के बच्ची जाके केस डाल दे रही, माँ बाप लेके जा रहे हैं उसको। समझाइए, काउंसलिंग कीजिए उनकी। घर की दहलीज लड़की छोड़ दी, शौहर उसका है, घर उसका है, उनकी हिम्मत अफजाई मत कीजिए लड़कियों की। झांसी बाजार में कोई 100-150 औरतें, कल की बात कर रहा हूं, 100-150 पूरे मुल्क में, कोई गौर कौम नहीं। 498 का मजाक बना लिया गया हमारे पास मुसलमानों में। डिपार्टमेंट हंसता है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हंसते हैं, अरे क्या वो करना तुम लोग, वो 498 डाल के भेजो रे भाई। मजबूर हैं वो लोग भी, ऑफिसर्स भी, और थूकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा वक्त लिया आपसे, मैं इसके लिए आपकी वास्ते अल्लाह के, अगर मुझसे कुछ गलत निकला है मेरे से कुछ, यहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं सामाइन में, और नौजवान बच्चे हैं। नौजवानों से तो मैं अदबन दरखास्त में कई बार कर चुका हूं मेरी इस बात पर, एक 4 नौजवान अमल करके देखिए, ये चीज सरे से ये जो है ये दाम दहेज का किस्सा खत्म हो जाएगा महदवियत कौम से। 4 नौजवान 8 नौजवान हिम्मत कीजिए बस, फिर देखिए आप कैसा जो है हमारे पास जो है, कैसा जो है हमारी महदवियत, हमारे रसूल से मोहब्बत निखर कर आएगी। और मैं यहां पर बैठे हुए उमर रसीदा, मेरे से जो सीनियर लोग हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं। शायद मैं कुछ गलती मेरे से हुई होगी, या मैं कुछ बढ़ चढ़ के, मेरी उम्र से ज्यादा या जबान से ज्यादा मेरे अल्फाज तकलीफ दे, अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं वास्ते अल्लाह के मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। और मैं कोई तजवीज देने वाला नहीं हूं, मेरे जहन में ये चीज खेल रही थी, मैंने कह दी बस कि अब ये हम करेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूं जनाब निगरान कार जलसा जनाब सैयद अली अब्दुल्लाही साहब, नायब सदर हिदायत तबलीग महदविया, और जनाब सैयद रशीद अब्दुल्लाही इज़्ज़त माब रशीद अब्दुल्लाही साहब, सदर एदुल्लाही ट्रस्ट और बेग साहब, और कौम महदविया मुशीराबाद के सदर जनाब सैयद अली अकबर साहब का, और जनाब जनरल सेक्रेटरी सैयद अरफात एदुल्लाही साहब का भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि मुझ जैसे एक आम आदमी को, एक अदना इंसान को इतने बड़े डाइस से मुखातिब करने का शर्फ अता किए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप लोगों का। और मैं जो है सामाइन से फिर एक बार मैं माफ़ी चाहता हूँ वास्ते अल्लाह के, मेरा बोला चला माफ़ कर दीजिए। जो हकीकत थी मैंने बयां फरमाई। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शेर ना खिता न कसीदा न गज़ल जनाब मोहम्मद शुजात खां वल्द जनाब मोहम्मद खलील खां साहब। बरकातहू मग़फ़िरह। नात शरीफ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फरमाइए। लब पर नाते पाक का नग़मा
कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और पस्त वो कैसे हो सकता है, जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त कैसे हो सकता है, जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा, कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में चर्चा, कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा। कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा। कल भी था और आज भी है। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप करी तो क्या। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप करी तो क्या। हम पर उनके नज़र का साया, कल भी था और आज भी है। हम पर उनके फज़ल का साया, कल भी था और आज भी है। बतला दो उस ताख़ नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो उस ताख़ नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। जज्बा कल भी था और आज
आज भी है लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। शुक्रिया। रहबर, हम सबके रहबर कहूँ तो बेहतर होगा, हम सबके रहबर हजरत सैयद मसूद हुसैन मुश्तबी साहब क़िबला और हजरत सैयद अली मुर्तज़ा फराज मुश्तबी साहब क़िबला जलसेगाह में तशरीफ ला चुके हैं और अहलियान महल्ला मुशाबाद इस जलसे का राय रास्त टेलीकास्ट सैयद 9 टीवी पर किया जा रहा है। मेरी वो माएँ, वो दुख्तारानान इस्लाम जो इस जलसे को बराह रास्त देखना चाहती है, लाइव देखना चाहती है, तो अपने टेलीविजन के चैनल को सैयद 9 टीवी पर सेट कर ले। इंशाअल्लाह इस जलसे का राह रास्त आप मुशाहिदा कर सकती है। बहरहाल मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक आयत कलाम मुबीन की तिलावत करना अपने लिए बात से शर्फ समझता हूँ। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी आप पर रहमत भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला जब अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजता है, उसके मलाइक जब दरूद सलाम भेजते हैं, वो दरूद सलाम जो इस कायनात में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जब कोई बंदा अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से 70,000 फरिश्ते क़यामत तक के लिए उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। हमको अल्लाह ने इतना बड़ा शर्फ अता किया कि हम अगर एक मरतबा दरूद पढ़ ले तो जो है क़यामत तक के लिए हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत हो रही है। जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आली जनाब सैयद रशीद अब्दुल्लाह साहब को खुतबा इस्तक़बालिया देने के लिए मदऊ करता हूं और मैं उनका बेहद ममनून व मशकूर हूं कि वो बिना किसी उज़र के हमारे कहने पर फौरन मान गए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपकी जो है मसरूफियत के बावजूद भी जो है वक्त निकाले और यहाँ पर आए। मैं हज़रत जनाब रशीद अब्दुल्लाह साहब को खुतबा इस्तक़बालिया के लिए शेर से मदऊ करता हूँ। चमन के हर शगुफ्ताए गुल से प्यार सबको, हर महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। जनाब जाफर रशीद अब्दुल्लाह साहब।